हेलो एवरीबॉडी, एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। अक्सर आप अपनी लोकल जुबान में यानी उर्दू या हिंदी में आप कहते होंगे कि मैं कोर्ट का चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। वो तुम्हारे घर चक्कर लगा लगा कर थक गई है। मैं प्रिंसिपल ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। वो पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लगा कर थक गया है। आप इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? एक तो यहाँ दो बातें, एक तो एक चक्कर लगाना इंग्लिश क्या होगी? ये एक स्ट्रक्चर होगा। थक गया हूं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बोर्ड पर देखेंगे चक्कर लगाना की क्या होगी? मेक राउंड्स ऑफ। ये होता है चक्कर लगाना। जिस चीज का होगा वो आपने ऑफ के बाद लगाना है। अब थक गया हूं ये पूरा जब सेंटेंस देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। पहले सेंटेंस क्या है कि मैं तुम्हारे घर का चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। I have got tired of making rounds of your house. मैं तुम्हारे घर का चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। यहां I am tired, मैं थका हुआ हूं। अब I have got tired, मैं थक गया हूं। Making rounds of के बाद verb ing फॉर्म में आता है। Making rounds of your house, तुम्हारे घर का चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। फॉर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि she is tired of making rounds of her प्रिंसिपल ऑफिस। वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक गई है। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। वो बैंक का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। आजकल स्टूडेंट मुझसे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर आप रील्स क्यों नहीं बनाते? मसला आपको बताऊं, ये रील्स असल बने थे आपको इंटरटेन करने के लिए। कोई गाना या कोई टिकटॉक या कोई लिपसिंग वगैरह इस चीज के लिए बने थे। आपने तालीम को भी, एजुकेशन को भी वहां पर लेकर आए। मैं इससे पहले बहुत सारी रील्स बना रहा था। यकीन करें कि ये रील्स बजाय आपको सिखाने के हम आपकी तबाही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक चीज को हमने जो एक्सप्लेन करना था 4 मिनट में, 3 मिनट में, वो हमने कोशिश करनी होती कि 1 मिनट 40 सेकंड्स में हमने कंप्लीट करना है। आपको पता है कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम वो छोड़ जाते हैं, आपको वो एक्सप्लेन ही नहीं करते। बजाय आपकी कंफ्यूजन को कम करने के हम अपने रील के चक्कर में आपकी कंफ्यूजन बढ़ा जाते हैं। तो ये जो रील्स है ये एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। एजुकेशन को आप प्लीज रील्स के साथ ना जोड़ें। कोशिश करें कोई भी आप टॉपिक पढ़ें उसकी एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देखा करें, सुना करें, देखा करें। आप कहीं से देखें, अगर हम देते हैं हमारी एग्जाम्पल देखें या कहीं से देखें। और दूसरी बात यह कि उसके हर पॉइंट को आप फॉलो करें, उसको समझें। क्योंकि एक दफा आप 3 से 4 मिनट लगाने आए हैं, बार बार नहीं आएंगे। आप एक दफा देखें, ज्यादा एग्जाम्पल देखें और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करें। इसके अलावा आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपको बुलवाएंगे, हमारा तरीकाकार डे 1 से आपको कह रहा हूं, मैं क्लास में पढ़ाता नहीं हूं। आई हैव लेफ्ट टीचिंग इन क्लास। अब दिमाग में आपके 2 सवाल आएंगे, सर पढ़ना भी तो जरूरी है। जी पढ़ना जरूरी है, लेकिन क्लास में जरूरी नहीं है। ये किसने कहा कि क्लास में पढ़ना जरूरी है? क्लास में बोलना और प्रैक्टिस काम करना होता है, प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होना होता है। मेरी आप गैर मौजूदगी में, अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियां कौन पिक करेगा? तो क्लास में मेरे सामने आप प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने का काम मैं आपको क्लास से पहले करा देता हूं। दूसरा, आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि हम सर स्पीकिंग कैसे करेंगे अगर आप क्लास में हमें स्पीकिंग देंगे? वो जो सारा स्पीकिंग की एक्टिविटीज होंगी वो भी क्लास से पहले सेंड कर दूंगा। जब आप क्लास में आएंगे यू वुड बी ओनली स्पीकिंग, आप सिर्फ बोल रहे होंगे क्लास में उन तमाम एक्टिविटीज को जो आपको भेजी जाएंगी क्लास से पहले।